गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग लिमिट को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट का जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने के लिए वो फार्मूलाज को कैसे डिराइव किया गया है वो देखेंगे। ठीक है। सो आज वाला जो वीडियो है उसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में वो प्रूव करने नहीं देते हैं। अगर कहीं आए तो भी हम लोग अगर ये डिटेल्स में समझ के रखें तो ये आसानी होगी, बट कहीं भी ये क्वेश्चन आए या ना आए, ये प्रूव करने दे या ना दे, ये बड़ी बात नहीं है। हमें जो वो फॉर्मूलाज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट कैलकुलेट करने में जो यूज होंगे वो फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हुए हैं वो अगर हम समझ ले तो लिमिट का कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर होगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम देखेंगे एक थ्योरम एफ एक्स एंड जी एक्स। सपोज दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स डिफाइंड, सपोज ये डिफाइंड है ए टू बी एक इंटरवल में सपोज। ठीक है। सो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ भी करते हैं। सो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एक्स और वाई दोनों का पॉजिटिव के लिए ड्रॉ करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए, समझने की आसानी के लिए। बट एनीवे वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ड्रॉ करते हैं। एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ डिफाइंड, एक कॉमन डोमेन है जिसमें दोनों डिफाइंड है। एंड एफ एक्स इज लेस देन, एफ एक्स क्या है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जी एक्स in this domain. Okay, when x belongs to, ऐसे लिखा जाता है इन दोनों के बीच में। ओके, सो डिफाइंड है इस डोमेन में। सो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करते हैं। एफ एक्स को ऐसे एक ड्रॉ कर लिया। सपोज ये है पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, this is x equal to b. so अब क्या है, हम gx को ड्रॉ करेंगे। gx इज ऑलवेज ग्रेटर। सो इसको ऊपर से ड्रॉ करते हैं। देखो हम लोग इसको gx को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस डिफाइंड होने से ही हुआ, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। बट यहाँ इक्वल टू भी शो करना है। सो हम इसे वैसे ड्रॉ नहीं करके इस हिसाब से कैसे भी ड्रॉ करो, बस ये एक पॉइंट यहाँ पे टच कर दिया हमने। देखो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ पे टच करके ऐसे भी ला सकते थे, पर ड्रॉ कैसे कर रहे हैं उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। ओनली ये क्राइटेरिया देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखो जी एक्स हमने ये वाला ड्रॉ किया है, एफ एक्स हमने ये वाला ड्रॉ किया। सो देखो ए टू बी इस इंटरवल में एफ एक्स का कर्व ऑलवेज जी एक्स के नीचे, मतलब एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। तब इस थ्योरम के हिसाब से क्या कहा गया है कि इन दोनों के अंदर, इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं भी, यहां भी लो पॉइंट, यहां भी लो, हम लोग दो पॉइंट लेते हैं। सपोज यहां पे एक पॉइंट लिया h1। सो क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू, अब दोनों का, इन दोनों का लिमिट निकालते हैं। इधर लिया ये, इधर किया gx, तो ये दोनों क्या होंगे, हम लोग ये अज्यूम करते हैं दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखो लिमिटिंग वैल्यू अगर x टेंड्स टू h1 हो, दोनों का वैल्यू इस ग्राफ के हिसाब से इक्वल है। सो एक इक्वल की पॉसिबिलिटी है। अब अगर इस h1 को यहां नहीं लेके हम अगर यहां लेते हैं, सपोज h1 इज हियर, यहां, सो क्या होगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इतना, और इसका इतना। सो दिस बिकम्स देन लेस, एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू लेस हो जाता है। सो ये थ्योरम यही कहता है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज डिफाइंड ओवर एन इंटरवल ए बी, इसको क्लोज्ड इंटरवल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्या हुआ, एफ एक्स एंड जी एक्स इज डिफाइंड ओवर द इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इन दिस इंटरवल। ठीक है। सो लिमिट ऑफ एफ एक्स as x tends to h1 is always less than equal to limit, same point, x tends to h1 gx.
where H1 lies between AB. So AB के बीच में H1 कोई भी एक पॉइंट में अगर लिमिट लेंगे वो भी F जैसे लेस देन इक्वल टू G है तो लिमिट भी लेस देन इक्वल टू G होगा। ये एक थ्योरम है। ओके, सो अब नेक्स्ट एक थ्योरम देखते हैं, उसे कहा जाता है सैंडविच थ्योरम। ओके, दैट इज सैंडविच थ्योरम। ये कुछ इसी टाइप का है, बट यहां जैसे हमने 2 फंक्शन से किया, वहां 3 फंक्शन से किया गया। थोड़ा इसका सैंडविच थ्योरम का सिमिलरिटी है अभी जो हमने डिस्कस किया उसके साथ, बट इसका नाम दिया गया है स्पेसिफिकली सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम। ओके, सो इसके लिए हम वही एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिए, नेगेटिव साइड हमने शो नहीं किया है। सो यहाँ 3 होंगे, सपोज एफ जी एंड एच 3 फंक्शन लेंगे, ठीक है। सपोज एफ जी एच, ये क्या है, डिफाइंड, ये भी एक कॉमन इंटरवल इनका होना चाहिए तीनों का, डिफाइंड ओवर दिस, ठीक है। इस इंटरवल में एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। यहाँ देखो 3 में, वहां जैसे 2 में जो रिलेशन था, यहाँ पे इस कॉमन इंटरवल में रिलेशन है ऐसा। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं, एक सिंपल ड्रॉइंग करते हैं। एक को ऐसे लेस देन इक्वल टू है तो ठीक है, एक टच कराना पड़ेगा, ऐसा एक रखें, और एक सपोज एक इस तरह का रखें। सो दिस इज एच एक्स, जी एक्स, एफ एक्स। सो देखो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इन लेस देन इक्वल टू एच एक्स, वैसे हमने ड्रॉ किया है। 2 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं ए बी के अंदर, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। सो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये डिफाइंड है। सो ये हमने ये दोनों जो कंडीशन है इस थ्योरम की, कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सो उस हिसाब से हमने ड्रॉ कर लिया। तब इसके हिसाब से, अब इस थ्योरम के हिसाब से क्या कहा गया है, इफ सपोज इफ ये जो एक्सट्रीम 2 ये जो फंक्शन है, इन दोनों का लिमिट अगर इक्वल होता है, सपोज हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, एक्स टेंड्स टू सपोज एल, एफ एक्स इक्वल टू कोई एक वैल्यू दो, सपोज पी, इसका लिमिट का वैल्यू है पी, और इसका भी वैल्यू सपोज सेम है, लिमिट का वैल्यू। सो देखो दोनों साइड वाले, दोनों साइड के या दोनों एक्सट्रीम जो फंक्शन है इस इनइक्वालिटी में, उन दोनों का लिमिट हो गया इक्वल एट एनी पॉइंट एल विद इन द डोमेन। तब क्या कहा जाता है, जो बीच में जो फंक्शन है उसका भी सेम पॉइंट पे जो लिमिट होगा सेम इक्वल टू पी होगा। दिस इज सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच थ्योरम का मतलब क्या है, एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स और एच एक्स, ये दोनों जी को सैंडविच कर दिया है, इन दोनों के बीच में सैंडविच होके रह गया है जी एक्स। सो इस इनइक्वालिटी के हिसाब से अगर एक्सट्रीम इनइक्वालिटी का कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है एंड एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज आर इक्वल, देन उस एक्सट्रीम इनइक्वालिटी का जो लिमिट का जो वैल्यू होगा वो इस जो जी एक्स जो बीच में है ना, उसका भी सेम पॉइंट में लिमिट का वैल्यू होगा, वो सेम वैल्यू होगा। दिस इज सैंडविच थ्योरम। सो अब ये दोनों थ्योरम हम लोग का डिस्कस क्यों किए, यही दो मेन थ्योरम है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, मेन जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो अब डिराइव करेंगे। ओके, हम लोग का एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, उस तक हमें पहुंचना है। अब है थर्ड वन। थर्ड वन क्या है, हमें प्रूफ करना है कॉस एक्स इज एक इनइक्वालिटी है, वो प्रूव करेंगे हम ये वाला। इसके लिए
ये जियोमेट्रिकली प्रूव होगा। ठीक है, दो थ्योरम अभी पढ़ लिया और ये तीसरा वाला, उसमें से इसको यूज करेंगे और सैंडविच वाले को यूज करेंगे, यूज करके बस हम अपना फंक्शन बनाएंगे। सो ये लेक्चर मेनली थोड़ा डिटेल्स है कि फॉर्मूला कैसे बनाया गया उसके ऊपर। ओके, सो हम देखते हैं ये इनइक्वालिटी। अब यहां मॉड एक्स क्या है, π/2 से छोटा है और डेफिनेटली मॉड तो 0 से बड़ा होगा ही। सो ये है लिमिट। इस लिमिटिंग कंडीशन में, मतलब इस इंटरवल में ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, ये हमें प्रूव करना है। बहुत तरीके से प्रूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे जियोमेट्रिकल प्रूफ। ओके, जियोमेट्रिकली क्या कर सकते हैं हम लोग। पहली बात है, एक चीज, अगर इसका मतलब क्या होता है पहले देखते हैं। इसका मतलब होता है अगर x मॉड x इक्वल टू x हो सकता है या -x। अगर x है सो मॉड x, मतलब x अगर पॉजिटिव है दिस, अगर x मॉड x नेगेटिव है सो क्या होता है, इसका मतलब ये दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन है, सपोज दिस इज लेस देन 0, तो x का क्या होगा, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, -π/2 टू 0। सो x बेसिकली मेरा दोनों क्वाड्रेंट में रह सकता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। सो इफ दिस इज सपोज x ओ x डॉट, दिस इज y ओ y डॉट, सो x का वैल्यूज क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग मेजर करते हैं सो दिस कैन बी π/2 तक एंटी क्लॉकवाइज, π/2 तक क्लॉकवाइज। x का वैल्यूज इस रेंज में रहेगा। ओके, सो हम अब इस इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं पहले x पॉजिटिव के लिए। ओके, x पॉजिटिव के लिए हम प्रूव करते हैं। अगर समझो x पॉजिटिव के लिए अगर हमने प्रूव कर दिया तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, cos, सपोज x है नेगेटिव, सो cos -x इक्वल टू क्या होता है, cos x। सपोज हमने प्रूव कर दिया तो क्या होता है, cos x। अब cos x इज लेस देन, क्या होता है cos x, x यहाँ पे क्या किया हमने, नेगेटिव लिया था, तो नेगेटिव लो तो माइनस ऑफ x, मतलब सपोज -2 लिया। अगर एग्जाम्पल के साथ साथ मैं शो कर रहा हूं, सपोज -2, ये क्या होता है cos ऑफ 2। अब पॉजिटिव के लिए हम ये प्रूफ करेंगे, बट सपोज प्रूफ कर दिया हमने तो ये x तो पॉजिटिव है अभी, क्योंकि x नेगेटिव था इसलिए -x कर दिया, वहां x इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए -x नेगेटिव हुआ cos के अंदर, इस x को नेगेटिव किया। सो दिस इज sin x/x। ठीक है, एंड तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -sin x/-x, मतलब sin ऑफ -x/-x। मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब, देखो ये नेगेटिव के लिए भी ये आ गया cos। अब अगर x नेगेटिव हो, देखो cos -x इज लेस देन sin -x/-x, प्रूव हो गया। ठीक है, सो इसीलिए नेगेटिव वैल्यूज जो कि 0, -π/2 टू 0 जो था x का जो इंटरवल, उसके लिए प्रूव करने की अलग से कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव इंटरवल के लिए हम लोग प्रूव करेंगे। वही मैंने समझाना चाहा कि नेगेटिव के लिए प्रूव करने की जरूरत है नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉजिटिव वन। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इसको एग्जाम्पल को पूरा करें, सो दिस बिकम sin 2/2। अब इसको हम लिख सकते हैं -sin2/-2 इक्वल टू sin -2/-2। सो cos ऑफ नेगेटिव इज लेस देन sin ऑफ नेगेटिव/नेगेटिव। ठीक है, मतलब cos x लेस देन sin x/x where x इज नेगेटिव। सो चलो अब हम प्रूव करते हैं फॉर पॉजिटिव वैल्यूज।
ठीक है। वो उसको प्रूव करने के लिए हमें जियोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रूव हम लोग करेंगे जियोमेट्री के थ्रू से। पहले एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे, ओ है सेंटर। अब हम क्या करेंगे ना, पहले है हम लोग ए ओ, सपोज इसका नाम देते हैं बी, एक एक्स, हमें एक एंगल चाहिए तो वो हम लोग एंगल एक प्रोड्यूस किए यहाँ पे। अब ओ बी को एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से ताकि यहाँ जो परपेंडिकुलर है उसको इंटरसेक्ट करता है डी। सो ओ ए पे, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। सो ओ ए परपेंडिकुलर ए डी ड्रॉ किया और ओ बी को एक्सटेंड किया, दोनों डी में इंटरसेक्ट किया। सो दिस इज द कंप्लीट पिक्चर। अब यहाँ जियोमेट्रिकली देखो क्या होता है। एरिया देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर। देखो ओ ए बी, ये जो सेक्टर है वो एरिया से ये छोटा हो रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, देखो स्मॉल डिफरेंस है। यहाँ ट्रायंगल लिखा है, दैट इज ओ ए बी, दिस ट्रायंगल, और ये ओ ए बी सेक्टर मतलब हम लोग ये पोर्शन, ये वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना, ये जो मार्क किया मैंने, वो एक्स्ट्रा पोर्शन इसमें सेक्टर में आ रहा है। सो डेफिनेटली ये ट्रायंगल का एरिया छोटा है इस सेक्टर से, एंड ये सेक्टर का एरिया छोटा है ओ ए डी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उससे छोटा है। सो अब इसको एरिया के फॉर्मेट में लिखते हैं। ओ ए बी का एरिया क्या है, देखो ये यूनिट सर्कल है, सो दिस इज वन, दिस इज वन। ओके, सो ए डी क्या है, ए डी को कैलकुलेट करो। देखो ओ ए बाई ए डी, ए डी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ ए बाई ए डी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, दिस इज tan x। सॉरी, एक्स ये है ना, तो परपेंडिकुलर इज दिस। सो ए डी बाई ओ ए, ए डी बाई ओ ए इक्वल टू tan x। सो ए डी क्या बना, ओ ए इज वन, सो वन इंटू tan x, सो दिस इज tan x। यहाँ से ए डी का वैल्यू मिला। अब हमें ओ ए बी का एरिया क्या है, ओ ए बी, ओ ए बी का एरिया क्या हम लोग लिखते हैं, हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी, दैट इज रेडियस। ओ ए बी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। सो एनीवे हम लोग पूरा पहले लिखते हैं, इंटू साइन एक्स। ओके, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, या और भी दूसरे तरीके से एरिया जैसे इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। अब इस सेक्शन का एरिया क्या होता है, हमें पता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू ओ ए स्क्वायर एरिया होता है जब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, मतलब 2 पाई। जब x रेडियन रेवोल्यूशन है तो एरिया क्या होगा, x बाई 2 पाई, प्रोपोर्शनेटली x रेडियन कितना एरिया बनाएगा वही। ओ ए डी, ओ ए डी का क्या हुआ, हाफ इंटू, तो इसका तो जैसे परपेंडिकुलर है तो हाफ इंटू ओ ए इंटू ए डी, ओ ए इंटू ए डी। ए डी का वैल्यू हमें मिल गया है, बट एनीवे एक बार हम लोग वैल्यू लिखते हैं। दिस इज 1 1, रेडियस इज 1, सो यहाँ क्या आया, साइन एक्स बाई 2 लेस देन, दिस इज 1, पाई पाई गया, सो क्या रहा, एक्स बाई 2। इधर ओ ए इज 1, ठीक है, ए डी इज tan x, सो दिस इज tan x। सो हाफ सब में कैंसिल हो गया, सो साइन एक्स इज लेस देन, एक्स इज लेस देन tan x। tan x मतलब साइन एक्स बाई कॉस एक्स।
अब इस इनइक्वालिटी को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। साइन एक्स से पहले डिवाइड कर दो तो क्या गया 1 लेस देन एक्स बाई साइन एक्स लेस देन 1 बाई कॉस एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो क्या होता है, रेसिप्रोकल लेने से साइन रिवर्स हो जाता है। सो हम एक बार उल्टा साइन ऐसे लिख रहे हैं समझने की आसानी के लिए, बट ऐसे हम जनरली लिखते नहीं हैं। सो इसे रीफॉर्मेट कर लो। ये सबसे छोटा है, छोटा वाला लेफ्ट साइड में रखते हैं, बीच में जो है वो बीच में रहा, सबसे बड़ा जो है राइट हैंड साइड में। सो देखो ये प्रूफ हमारा हो गया। ओके, और एक तरीका है, इस एरिया कैलकुलेट में डिफरेंट है। हमें यहाँ एरिया कैलकुलेशन कैसे किया, एरिया क्या होता है हाफ इंटू नियर बाई साइड का मल्टीप्लीकेशन इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है एरिया का। हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सपोज इसका नाम दो बी एम। सो क्या होता है बी एम बाई ओ बी, बी एम बाई ओ बी क्या होता है, बी एम इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन एक्स। सो बी एम का वैल्यू मिल गया, ओ बी इज 1, सो बी एम इज साइन एक्स। सो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एरिया क्या हुआ हाफ इंटू ओ ए इंटू बी एम, मतलब हाफ इंटू ओ ए मतलब 1 इंटू बी एम मतलब साइन एक्स, मतलब क्या हुआ हाफ साइन एक्स। सो हाफ साइन एक्स, इसका एरिया निकल गया हम लोग का। ठीक है, मैं एरिया पूरा लिख ही देता हूँ। ओ ए बी का क्या हुआ, इस हिसाब से हाफ इंटू ओ ए, दिस इज 1 इंटू बी एम। सो ये क्या हुआ, दिस इज 1, दिस इज साइन एक्स, सो हाफ साइन एक्स। देखो यहाँ भी डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला हम लोग एरिया का यूज किया उससे भी हाफ साइन एक्स ही आया है। ओके, सो एनीवे ये था मेन इस प्रूफ जो हमने अभी किया है, वो है ये वाला। ठीक है, मेन इसी के ऊपर यही है मेन, इसे कह सकते हैं एक ठो फॉर्मूला नहीं कहेंगे, एक इनइक्वालिटी विच इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, सो हम इसको अब यूज करके अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो लिमिट का जो एक्चुअल फॉर्मूला है अब उसमें आएंगे इसको यूज करके। ओके, सो आज के लिए हम लोग ये चैप्टर को यहीं पे स्टॉप करते हैं फिलहाल, क्योंकि आज वाला जो डिस्कशन था बेसिकली दिस इज आउट ऑफ नॉर्मल हम लोग का करिकुलम रखते हैं, क्योंकि ये टाइप के प्रूफ जनरली आते नहीं। अगर आए तो अगर हमें किसी को डिटेल समझना है उसके लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो इस वीडियो को हम कंप्लीटली सेपरेट रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एज इट इज जो हमारा नॉर्मल सिलेबस में नॉर्मल जो समझना है उसे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।